डेफिनेशन ऑफ एनकोडर एंड डिकोडर। देखिए हम एनकोडर और डिकोडर में डिफरेंस करेंगे, उसकी डेफिनेशंस का उसमें डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले बात है कि जो एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, ये जो होते हैं ये सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं और ये मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड होते हैं। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, जिसमें 10 to 100 गेट्स एक सिंगल चिप में पैकेज किए गए हों, उसे मीडियम स्केल 10 to 100 जो सिस्टम्स होते हैं, गेट्स होते हैं, वो कंबाइन होते हैं और इसको बोलते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। और एनकोडर जो होता है वो डिकोडर का ऑपोजिट होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एनकोडर का काम क्या होता है, एनकोडिंग करना। एनकोडिंग क्या ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करना। इसमें n नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी, n कितनी भी हो सकती हैं, और m नंबर ऑफ, m से आउटपुट को डिनोट करते हैं m से, m नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे। अब हम देखेंगे कि एनकोडर और डिकोडर में डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले अगर हम एनकोडर लेते हैं, ये एक हमारे पास है, ये एग्जांपल है, ये डेफिनेशन 4x2 एनकोडर हम आगे भी करेंगे। 4x2 एनकोडर हमने लिया है। इस 4 का मतलब है कि 4 इनपुट्स हैं। ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसमें इनपुट शो करते हैं, 4 इनपुट्स हैं, और ये 2 शो कर रहा है, 2 आउटपुट्स हैं। ये कैसे पता लगता है, 4 इनपुट जिसको I0, I1, I2, I3, 0 से 3 तक डिनोट किया गया है, और इसमें क्या है, 2 आउटपुट्स हैं। अगर इस एनकोडर में एक पर्टिकुलर इनपुट, यानी कि इनपुट्स हैं हमारी जो कि शो कर 2 बिट्स को शो कर 0 0 0 1 1 0 1 1, ये शो करती है इनपुट्स को। अगर हमारी कोई पर्टिकुलर इनपुट हाई है, यानी कि अगर हमारी I2 हाई है, तो इनपुट क्या होगी, 1 0, जो कि एनकोडर पे होगी, और आउटपुट क्या आएगी, 1 और 0, जो कि इनपुट है वही। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें कि अगर हमें कोई सिग्नल को सेंड करना है, हमारे पास बहुत सिग्नल्स हैं, तो एक पर्टिकुलर सिग्नल को हम एक पर्टिकुलर सिग्नल को सेंड करेंगे एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे। तो ऐसे ही यहाँ पे एक पर्टिकुलर, ये हमारा एनकोडर जो कि सेंडर की तरह वर्क करेगा, और यहाँ से एक पर्टिकुलर सिग्नल जो भी हमारी हाई होगी इनपुट, उसको क्या करेगा, एनकोड करेगा और आउटपुट पे लेके आएगा। ये शो करेगा आउटपुट, जो कि m शो करती है, m, ये शो करेगा m को। और अगर इस टाइम पे ये हमारा सेंडर था, सेंडर ने क्या किया, सेंडर ने सेंड कर दिया मैसेज। उसने क्या किया, I2 इनपुट हाई थी, उसका मैसेज था 1 और 0, उसने क्या किया, 1 0 को सेंड कर दिया, एनकोड कर दिया, एनकोड कर दिया। अब एनकोडर ने क्या किया, वो गया, जो मैसेज था वो रिसीवर पे चला गया। अब रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा कि कहाँ पे मैसेज आया है। मैसेज आया 1 0 पे, तो ये 1 0 जाएगा डिकोडर में, ये बनेगी इसकी इनपुट। और डिकोडर में देखिए यहाँ पे 2 into 4, ये 4 into 2 है, 4 इनपुट 2 आउटपुट, 2 into 4 2 इनपुट और 4 आउटपुट्स, ये शो करेगा डिकोडर्स। देखिए n इज इक्वल टू 4, n शो करता है नंबर ऑफ इनपुट्स को, जो कि 4 हैं। तो हमें आउटपुट कैसे पता लगेगी, 2 है, यहाँ पे आउटपुट 3 भी तो हो सकती हैं, 4 भी तो हो सकती है, 5 भी तो हो सकती है। ऐसा कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे 2 ही आउटपुट्स आएंगे। इसको लेंगे 2 रेज टू पावर, जो n होता है उसे 2 रेज टू पावर लिखते हैं, 2 रेज टू पावर 2 तो आएगा 4, यानी कि हमारे पास आएंगे 2 आउटपुट, इसलिए ये 4 into 2 एनकोडर जो कि एनकोड करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m, m जो कि हमारी आउटपुट होती है, n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m। तो हमारे पास है यहाँ 1 और 0। डिकोडर क्या करेगा, उसे डिकोड करेगा, ये भी कनेक्टेड होगा लास्ट में आउटपुट के साथ। ये जो 4 into 2 की आउटपुट आई थी, ये बन जाएगी 2 into 4 की इनपुट, और ये एनकोडर है, ये है डिकोडर। डिकोडर उसे डिकोड करेगा, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारे पास
हमें पता लगेगा कि हमारा 10 ये वाली आउटपुट इस पिन पे हमारी आउटपुट आई है, ये हमारी आउटपुट शो करेगी, यानी 10 यहाँ पे हमारी यहाँ से गई थी और यहाँ पे हमारी रिसीवर पे आउटपुट आई है, वाली पिन हाई हुई है, ये शो करेगा हमारा डिकोडर। तो ये हमारा एनकोडर और डिकोडर में डिफरेंस होता है। इसी तरह ही अगर हम 8 इंटू 3 एनकोडर लेंगे तो 8 में क्या होगा, n इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ इनपुट्स क्या होंगी 8, तो n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m लेंगे, यानी कि 2 रेज टू पावर 3, तभी तो 8 आएगा, 2 रेज टू पावर 3 करेंगे तो 8 आता है। तो 3 आउटपुट्स आएंगी हमारे पास, 0 से 7 टोटल 8 इनपुट्स हैं, और जिसमें हमने एज्यूम किया है कि जो I6 इनपुट है 110 वो इन पिन हाई है, इस पे से सिग्नल जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा 3 पिन 110, ये हमारी आउटपुट आएगी। ये तो एनकोडर हो गया, इसने क्या किया एनकोडिंग कर दी 8 इंटू 3 से। अब ये डिकोड करेगा, डिकोडर क्या करेगा, यहाँ पे अगर डिकोडर होगा वो कौन सा होगा 3 इंटू 8, इसके ऑपोजिट 8 इंटू 3 से 3 इंटू 8, ये इसको डिकोड करेगा। सेम अगेन आउटपुट पे O6 यानी आउटपुट 6 पिन, ये वाली पिन आएगी, मतलब इस पिन पे क्या आई है आउटपुट आई। ये होता है हमारा एनकोडर और डिकोडर। एनकोडर नंबर ऑफ पिन्स को रिड्यूस करता है, डिकोडर उसे अगेन वही पोजीशन दिखाता है जो कि इनपुट पे थी, यानी कि जो मैसेज इनपुट से जाएगा वही आउटपुट पे आएगा। ये है हमारा एनकोडर और डिकोडर की डेफिनेशंस और उनमें डिफरेंस। क्योंकि डिकोडर एनकोडर का ऑपोजिट होता है तो ये कॉन्सेप्ट भी फिर ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि m इधर आ जाएगा, n इधर आ जाएगा, m की जगह पे, ये डिकोडर के लिए है और ये कॉन्सेप्ट एनकोडर के लिए है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।